बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो च तुहानू खुशामदीद करने आ। अज इतवार है और इतवार वाले दिन साडा प्रोग्राम पंजाबी ज़बान विच आउंदा और जिस तरह पहले मैं गुजारिश कर चुकिया ज़बान जिहड़ी मर्जी होवे मसाइल इंज दे इंजन साडी सियासी जिहड़ी सूरत हाल है वो भी तुहाडे सामने एक बेचैनी नज़र आ रही है, एक गैर यकीनी दी सूरत हाल नज़र आ रही है। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान अहम वाक़यात यही पेश आए कि एक तरफ तो हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात दे राउंड हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मुल्क इकट्ठे इलैक्शन हो जान, लेकिन फिर असां देखा कि लाहौर साबक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहायशगाह जिस तरह पुलिस ने दावा बोलिया गेट तोड़े गए और उत्थे मुलाजमीन पकड़े गया, तो उसके बाद एक अलग जी सूरत हाल वो सामने आई क्योंकि इस वक्त पंजाब ना वज़ीर आला मौजूद है, ना IG साहब मौजूद हैं, ना CCPO लाहौर मौजूद है। तो सवाल तो उठता कि इतना बड़ा ऑपरेशन फिर किसके कहने ते किया गया, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी अपनी लाइलमी का इजहार कर देता। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और आने वाले दिनों के हो सकता कि होना चाहिए यही अज के लाइव स्टूडियो का मौजू होएगा और गुफ्तगू का असी आगाज़ करते हैं। चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफी ख्वाजा बाबर सलीम, तो ख्वाजा साहब की वेख रहे हो, हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी अल्लाह माफ करेगा नपना होएगा कोई अद्धा मिनट लगता है पिछले इमरान के दौर वेखो ना सिर्फ बुलाया उन्होंने नैब ने आओ भाई बेटा आए नाप के चलो भाई जी, मतलब है कि मतलब नून वाले और 18 महीने 26 महीने 8 महीने, तो मतलब है कि जिन्हें भी गड्डियां ना कोई जमानत ना कोई गल ये बारह एक तयशुदा उसके बाद त्रा भाई रखो और वेख लो तुम सारा पिछे एक साल इमरान खान के तमाम जेडे तुरब के पत्ते ये नजर आ रहा है हुण भाई हुण चंगा घेरा दिता जी सारा एक एक करके सारे पत्ते भी संभाल कर लें। वो हुण जो सूरत हाल बनी है उन्हें कहा यार मेहरबानी करो अक्तूबर में कराओ ना, हुण ये मसला पैदा हो गया कि भाई वो कहने ना सितंबर उन्हें मुकर्रर कर दी है कि भाई अलवी साहब भी घर चले जाएंगे तो बंदयाल साहब भी चले जाएंगे तो बस सुनी हो जान गलियां दे बिरदा याद फिरे उस किस्म का माहौल मतलब है ना सितंबर पैदा हो गया। और बिल्कुल जो तक माशी हालत ठीक नहीं होती है तो बिल्कुल साफ नजर आ गया ना जी ये इलैक्शन लुक्शन वाली कहानी कोई नहीं बारह ने अगे होके चलणगे। उसदे विच वेख लो गारंटियां भी पहुंच गई सऊदी अरब की भी मतलब अरब अमारात की साथ होने का ना ही नहीं लैंदे। वो एक ये भी एक है कि प्रैशर रखो मतलब है पाकिस्तान के उत्ते प्रैशर रखो और सारा वो अमली तो उसका नतीजा क्या निकलिया कि अवाम जरा ना जी रुल गए किसी जगह भी कोई रमजान है जी रमजान है चलो जी ये हमेशा महंगाई होती है रमजान भी हूँ चला गया सारा छुट्टियों के बाद सारा फंक्शन हो गया मगर तुम वेखो फ्रूट और सारा कीमत उसी तरह ही बिल्कुल मुर्गा रोज 50-100 रुपये 600 तक भी पहुंचे जाने जरा पोल्ट्री जरा अंदाजा कर लो कि सारा और बाकी चीज़ा भी फ्रूट की तुम वेख लो कोई केला उसी तरह दूर हुई 350-400 सेब हुई 450-500 मतलब है कि बिल्कुल आम आदमी और उस वास्ते तो बिल्कुल हर चीज़ पहुंच जो दूर कर दी गई जिस बार चलो जी वो कहते अच्छे जी धोखो के धोखो होनी है कोई छू पड़िया ने हम काम नहीं चलना बार कोई एक बड़ा कोई मामला और बड़ा ही कोई ऑपरेशन होए तो कोई आम आदमी को रिलीफ मिले नहीं तो आम आदमी आपके बिल्कुल आना जो 2 साल मजीद मतलब सख्ती होने के इम्कान। बिल्कुल ठीक है जी, आम आदमी वास्ते कोई चंगी खबर नहीं आ रही है और सियासी कशीदगी मौजूद है। ये जड़ा एक लड़ाई सानू नज़र आ रही है ये तो अपने मुल्क के अंदर है, लेकिन जेडे बैरूनी ममालिक हैं वो भी जिस तरह की सूरत हाल साढ़े सामने आ रही है और ख़ास तौर पर IMF लैके जी तवक्कुआत आईयां कि स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाएगा वो भी अजे दूर दूर तक नज़र नहीं आता और इसका सारा असर वो महंगाई की शक्ल आवाम भुगत रहे हैं। डॉलर के जोड़े रेट हैं वो भी एक जगह खड़े नहीं हो रहे और इसका भी असर वो आवाम तक बराह रास्त पै रहा। लाइव स्टूडियो सीनियर साफी ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद हैं। दानियाल साहब महंगाई की अक्सर असी गल करने इस जो रमज़ान गुजरिया इस हुकूमत की तरफों मुफ्त आटे का एक पैकेज दिता गया 84 अरब रुपए इस वास्ते मुख्तस किए गए तो उन्होंने अपने ही एक रहनुमा सबक वजीर आजम शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि 20 अरब रुपया इस भी उड़ गया। तो ये जी सारी करप्शन तो सारे मामलात इस क्या कहोगे?
ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੁਹਾਣਾ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਾਣਾ ਮੌਸਮ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਹਾਣਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਛਾਪੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 20 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਮੁਫਤ ਆਟੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ उसकी 2,11,000 रुपया फीस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। ठीक है, यही यूके जरा ना वो चली जाती है फॉरेन एक्सचेंज उसका दूजे दी 4 यूनिवर्सिटियां दे जेहड़े इम्तिहानात ने वो पा के अज की जी रिपोर्ट है वो 50 अरब रुपया वो यूनिवर्सिटी लै जाती है। बिल्कुल जी। उसके बाद दूजियां जेहड़े ने तुरक ते फलाना यूनिवर्सिटियां बाहर दियां यानी कि बाहर का एजुकेशन सिस्टम मतलब साड़ी जी एलीट है क्लास है वो लुटी रही है उन्होंने लुट के मतलब जरा कर लै जाते बाहर आते। इथों का एजुकेशन सिस्टम ये मैं तुहानू दस दिया कि वो सीधा करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, इथों का एजुकेशन सिस्टम अगर सीधा कर दें तो ये तुहाडा निजाम ही सीधा हो जाता। वो इस वास्ते नहीं करना चाहिए कि 20 अरब रुपया तुहाडा आटे का मतलब खा गए ने मतलब असैंबली मतलब बंदा बोल रहा मतलब इसकी इंक्वायरी होनी है, कोई पता ही नहीं लगना किस कौन खा गया कितने बंदे ने मतलब खाधा किसी को कोई सजा हुई है इसकी मतलब सजा ही। इस मुल्क के जिले तक तुसी अपना निजाम दुरुस्त नहीं करोगे, सजावां का निजाम दुरुस्त नहीं करोगे। मैं 2 शेर पंजाबी जनाब पेश करांगा क्योंकि पंजाबी का प्रोग्राम है कि सीधे राह ते मोड़ दे साई वाह वाह वाह, सीधे राह ते मोड़ दे साई साडे कन मरोड़ दे। वाह वाह वाह, अल्लाह ही कन मरोड़े जेडे 20 अरब रुपया खा रहे ने ये जेडे पंजाब हुण अरब ते खरब दी हुण लुट वजी पई है। हुण लख साल दा हुण कहानी कोई नहीं रही मतलब ये अरबां में खा के बाहर टुर जाना साडी जरा मुफलसी ते रह जाती। बिल्कुल ठीक है जी, साड़ी मुफलिसी इत्थे ही रह जानी है और मुफलिसी च आवाम जड़ा वो गोडियां गोडियां नहीं बल्कि नक्को नक डुब चुके हैं। और जिस किस्म की जिस तरफ इशारा ख्वाजा दानियाल सलीम ने किया है कि लोग इत्थों जिन्हों को पैसा है वो तालीम वास्ते बाहर जा रहे हैं, उत्थे वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता कि अगर साड़ी एलीट क्लास ने तालीम भी बाहरों हासिल करनी है, सेहत अगर उन्होंने खराब हुआ तो इलाज भी बाहरों कराना, तो फिर इत्थे जिहड़ी अरबां खरबां रुपए के बजट मुख्तस होंदे ने वो किस काम दे। अगर इस किस्म के तालीमी इदारे अच्छे बन जान कि एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो जाए, इसी तरह सेहत के सहूलियात वो आवाम अगर फराम कर दित्तियां जान तो कम अज़ कम आम आदमी का भी फायदा हो सकता। लाइव स्टूडियो च सीनियर साफी राजा इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। राजा साहब, बदलों की बड़ी घन गरज है, बड़ी आवाज़ आ रही है और इस सारी सूरत हाल आवाम जी है उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। वो महंगाई के हथों इतनी परेशान है कि हुण तो बस गुंगी भी है, बहरी भी है और आदन सख्ते च है। ये आवाम नूं सख्ते च होना असीं किस तरह कड्डांगे? मेहरबानी मेरे साहब देखते जी तुसीं गल कर रहे हो जी कि बदलन जी गल करे जी ये भी सारे पासे हुण इस वक्त इतनी सूटेबल नहीं है क्योंकि बंदे लगा रहे को जेड़ा वो जी मतलब जेड़े थोड़े कमजोर बंदे ने मेहरबानी नाल घाटे हो तो फिर ये जी बारिश है ये सारा सारा एक नुकसानदेह है कि ये सारे पासा को आटा नहीं पूरा होता। बिल्कुल सही, जेड़ा मतलब कि इस किस्म का डैमेज हो गया तो फिर अगला साल सारे पासे जेड़ा मजीद पैरा विच गुजरेगा। दूसरी तुसीं गल कीती है कि आवाम दी ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੱਕ ਔਰ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਨ और कानून ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰ ਆਈਨ और कानून ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਵਾਲੋਂ ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਾਤੀ ਚਾਦਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਮਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਹਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਦਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਲੋੜ ਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੋੜ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ मान लीजिए कि 5 साल पूरे करके इंतजार होंगे अगली पार्टी आ रही है वो इस संसद में उन्होंने मुल्क इकोनॉमी तो देखो तो हमारी बहुत स्ट्रांग होगी है, मैशियत हमारी बहुत स्ट्रांग होगी है और मतलब अगला इंसान है जो एक नई चीज सारी मतलब जिसमें दुनिया से उससे जिक्र करने की पाई नहीं असल तो पहले जो हमारी गलियां देखो सारी इलेक्ट्रिक में चली गई ठीक है सारे को मेरी सीएम जी ਤੁਸੀਂ देखो कि मिस मैनेजमेंट प्लानिंग की होती है पैसे लैके ਲੱਖਾਂ रुपए सीएमजी में एनओसी गलत हर जारी की गई और लोगों जनाब इस भारी इन्वेस्टमेंट पूरे पाकिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट करके सीएनजी स्टेशन बने और आज सारा डीएसपी सारा डीपीओ पुलिस की निगरानी में जिन्हें गड़िया में सीएनजी के सिलेंडर लगे सारे जनाब ये गैर कानूनी भाई अगर गैर कानूनी तो तुम अरबा रुपए लोगों ने समझ क्यों लाए वो डूब गए पता कोई प्लानिंग नहीं है एक बेरा लगी है जी कोई जंगल होता बस अपने अपने जनाब जा रहे और मैं समझदा कि ये आवाम तो बहुत पीछे रह गई है इवन सारा जो मुल्की एक शक्ल है वो भी बरकरार रखना बड़ी मुश्किल है बिल्कुल ठीक है जी मुल्क की मजबूरी जी शनाख्त है उस हवाले नाल भी बड़े चैलेंजेस का सामना है और खिते च ही असी दीगर ममालिक नाल पिछे रहते जा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह जड़ा वो हुक्मराना की नाअहली है और जी पॉलिसियां ने उसका तसलसल ना होने की वजह तो असी पिछे रह रहे हैं वरना अल्लाह ने तो इस खिते नूं इस मुल्क जी भर के नियमत अता कीतियां लेकिन हुण फरिश्तियां तो नहीं आना बल्कि यही इंसाना काम करके इस मुल्क नूं अगे वधाना लाइव स्टूडियो तजजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद हैं दरवेश साहब इंतखाबात के हवाले नाल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है अदालती हुक्म है इस प्रोसेस अगे वधा रहा हुण तो निशानात भी अलाट हो चुके हैं और ये निशान लैके कोई खास तौर पर नून लीग की हालत सामने आ रही है कि किसी को मोर है किसी को तंदूर है छतरी है कोई इस किस्म की उन्होंने निशानात अलाट होए तो एक तरफ इलेक्शन कैंपेन भी जारी है दूसरी तरफ ऐसा लग रहा कि मुल्क इलेक्शन भी नहीं होने ये जो मंजरनामा ये तुसी और मैं पहली बार ही देख रहे हैं इस किस्म का माजी तो अज तक नहीं होया बिल्कुल ठीक है और मफादात की जंग है दो कहते हैं भाई दो हाथियां की जंग है फसलों की अल्लाह खैर बचाए और दरख्तों की खैर बचाए ये दोनों जोड़े हैं ना पोलिटिकल जाइंट्स जोड़े हैं अपने अपने मफादात की खातर इन्होंने जोड़ा एक है ना मैदान जंग तो मुल्क बने और मुतासर इसको कौन होगा पाकिस्तान का आम आदमी तो लेकिन दूसरी तरफ ये सोचा जाए कि इस तरह की सियासी कुव्वतों को इतने बड़े मकाम तक पहुंचाने वाले भी पाकिस्तान के अमूमन क्या इस तरह नहीं हो सकता सी कि मुल्क के जो मुखलिस लोग हैं दयानतदार लोग हैं असी उन्होंने उत्ते मुश्तमिल एक पार्लीमेंट बनाने की कोशिश करते ऐसी सियासी जमातों ऐसे उम्मीदवारों को इनकरेज करते उन्होंने हौसला अफजाई करते कि जो मुखलिस लोग हैं कुर्बानियां देने वाले लोग हैं मुल्क और अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाने वाले नहीं लोग हैं बल्कि खुद कुर्बानी देने वाले लोग हैं एक दो पॉइंट्स जोड़े मेरे थ्री डिस्कसर्स ने वो ज़ाहिर जो उन्होंने गुफ्तगू की है एक तो ख्वाजा दरमियाल साहब ने कहा कि बहुत बड़ी रुकूम बड़ी अहम पॉइंट की तरफ इन्होंने इशारा किया कि बहुत बड़ी रुकूम जड़ियां ना वो मुल्क तो बाहर चली जांदियां ना जांदी किस तरीके नाल है फॉरेन करेंसी कन्वर्ट होके डॉलर खरीदे जाते हैं डॉलर बाहर भेजे जाते हैं साढ़े जैसे मुल्क के जितना डॉलर जो फॉरेन करेंसी का शदीद बोरान है मैं समझदा कि एक जो अगरचे बाद लोगों एक खास क्लास में गल बड़ी अजीब लगी मैं समझदा कि सारे मुल्क के अंदर तालीम हासिल करनी चाहिए और अंदर जी तालीमी निज़ाम है वो यकसा निज़ाम तालीम हो ताकि एक रेडी वाले का बच्चा और एक डिप्टी कमिश्नर का बच्चा एक क्लास रूम के अंदर बैठ के एक टीचर को लेकर निशाब पढ़ रहे हो और ये ओ लेवल और ए लेवल है इन्हों के एग्जाम वास्ते भी बहुत बड़ी हुकूम पाकिस्तानी रुपया लोग बेचते हैं डॉलर खरीद के बाहर बेच छोड़ते हैं मैं समझदा कि इस पर बिल्कुल सख्ती नाल पाबंदी होनी चाहिए कुछ इमरजेंसी वाले मेजर्स दरकार हैं देखो
ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੌਬਤ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿस्तान की जिस वक्त माशी सूरत हाल है, तुसी यकीन करो ऐसी है, ये उसी मरीज की मानद है कि जिस मरीज की टंग कटने की जरूरत है, जिसका इतनी यानी बड़े पैमाने पर सर्जरी की जरूरत है, और इस सर्जरी इन खास इकोनॉमिक कंडीशन को सामने रखते हुए ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਰਿਗ ਕਰੰਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 80 ਅਰਬ ਜਾਂ ਫਲਾਂ 87 ਅਰਬ ਦੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਕੱਖ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। कोई मुल्क इसकी बुनियाद पर तरक्की नहीं कर सकता। ये एक सियासी केवल हो सकता कि देखो कि लोगों की सियासी वफादारियां बदलियां कोई नहीं है, और लेकिन ये एक ऐसा पॉलिटिकल स्टंट हो सकता अपने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले, लेकिन कोई उसका दूरस बेनिफिट नहीं होता, होया नहीं, कख भी नहीं होया। कोई ये जेडे 87 अरब 80 अरब 60 अरब जितने भी है सन, इसमें किसी ऐसे तरीके नाल मुल्की तरक्की गरीब की खुशहाली इस्तेमाल किए जाते कि जेड़ा सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिस तो आवाम को मिल सकता। वैसे ठीक है जी, ये 84 अरब रुपया कभी 1 लाख ऐसे हुनरमंद लोगों च वंड दिता जाता कि जेड़े उस नाल को अपना छोटा मोटा कारोबार बनाते, तो कम से कम ये 1 लाख बंदा तो गुरबत की लकीर क्रॉस करता, उस तो बाहर निकलता, वो अपने पाँव से खला होता। ये हुण आटा तो वंडिया गया और आटा जिस तरह करप्शन भी हो गई और लोगों के इस तरह के मसले भी हल नहीं हुए। आवाम की गल हो रही है तो शौकत नवाज खेड़ा इतवार वाले दिन होंदे ही इस वास्ते कि आवाम की भी गल सुन ली जाए कि आवाम सोच के रहन। खेड़ा साहब की आलमी मंडी तक तेल दी कीमतां घट हो रही, साढ़े को वधियां जा रही, तो इस वेले तेल की कीमतां वधण नाल आवाम कितना नुकसान हो रहा? मीर साहब अपना गुज़श्ता 5-6 साल गिरां दे विच मस्जिदां नाल गुजरे बने हो गया है, और उन जिला जाके परदेसी बंदे नाल दे तो उते आया तो सोचा कुछ माछली छमचोर देख लिया कि अगर कुछ माछली ड्रामा बना कुछ माछली देखो छमचोर दिया 6 साल तो जितनी भी सियासी जमातां 4 सरदार वो कुछ माछली छमचोर और देखो पंजाबी फिल्म बना कोई ना आवाम तक मसाले हल को नहीं है, तो सीटीवी पे सोता है जब अपने ध्यान दे के अलग वैसे जुआ एक कुछ ही मारी सियासत जा रही है, एक ड्रामा जा रहा है, वो पारे की जा रही है। लेकिन ये सच्ची मुच्ची की महंगाई है उस वो सच्ची मुच्ची की महंगाई तो सारे जाकर तो काफी पैसे तो मरहूम हो गए, सारे डिजिटल करते जा रहे हैं, सारे बंदा आवाज जाए तो शादी का सारे तो गरीब बंदे देना सरदार बन गए। अच्छा लोग सरदार लोग आप इससे ना बचाना हमारी वो अगर कपड़े नवे विद्या तो कपड़े अच्छे हो सेक्रेटरी के कॉल लगते हैं इंतजार कर रहे हैं, तो अल्लाह कोई कुछ निकला ना है, ठीक है भाई से निशान खत्म हुआ, अब अल्लाह का बंदा है इस मुल्क की बात जाओ हमारे। तो ठीक है जी, ये ड्रामा खत्म है। हर ड्रामे का एक एंड होता, लेकिन समझ नहीं आ रही 75 साल तो ज़्यादा हो गए इनके ये ड्रामा पाकिस्तान क्यों नहीं खत्म हो रहा। और जिस तरफ खेड़ा साहब इशारा कर रहे लोग मुंतज़िर हैं कि आसानियाँ उन्होंने मिलन, और कपड़िया का जिक्र होया तो मैंने वज़ीर आज़म साहब याद आ गए, अपने कपड़े बेच के वो पैसे भी आवाम ते लाने हैं, उन्होंने कपड़े ते सलामत आवाम के कपड़े विक रहे हैं। बहरहाल इजाज़त देते, अल्लाह ने के बाद।